राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा। 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 राधा 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 राधा।
श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर श्री प्रियालाल प्रेम स्वरूप वृंदावन में प्रेम स्वरूप सहचरियों के मध्य प्रेममयी क्रीड़ा करते रहते हैं। जो इन प्रियालाल के चरणार बिंद में अपने अहम को समर्पित करके निरंतर चित्त के द्वारा चिंतन करना, मन के द्वारा इन्हीं की सेवा का संकल्प करना, बुद्धि के द्वारा यही हमारे सर्वस्व हैं ऐसा निश्चय करना और अहं पूर्ण दासत्व को प्राप्त हो जाना, कर्तृत्व भोक्तत्व भाव विहीन प्रिया प्रीतम के चरणों का अपनापन, ये देहाभिमान रहित स्थिति होती है। हमारी स्थिति अभी देह में है, इंद्रियों में, इंद्रियों के भोगों में, इसीलिए विधि निषेध और बहुत से सिद्धांत हैं। नहीं, ये ऐसी स्थिति है जहां अहम का दासत्व में परिवर्तन, चित्त की एक एक वृत्ति श्यामा श्याम में, मन का सेवा के लिए उल्लसित होकर के ही भाव करना और बुद्धि के निश्चय में एकमात्र श्यामा श्याम, और उसके ऊपर कोई विधि निषेध लागू नहीं है। वेद भी उससे नमस्कार करके आगे बढ़ो, वेदातीत स्थिति है तो वेद भी नमस्कार करके उसे आगे बढ़ा देते हैं कि हमारी सीमा को तुम पार कर गए हो। प्रेम वेदातीत स्थिति है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, क्वा धर्मः क्वा अधर्मः क्वा च विविध मर्यादिक कथा, क्वा भद्रम क्वा अभद्रम क्वा च विषम दृष्टयुध भोलवः, इहि श्री वृंदावन भुवि समस्तम स्थिर चरम, यदि ज्ञातम राधापति रति महाचिद रस घनम। यदि ऐसी स्थिति आपकी हो गई है तो आप चिदघन रस, चिदानंद रस को प्राप्त हो रहे हैं। अब उसके लिए ये शास्त्रीय सिद्धांत शासन नहीं करते। क्वा धर्म क्वा धर्म, बहुत ऊंची स्थिति है। यहां न कोई धर्म है न कोई अधर्म है। ये धर्मातीत स्थिति, फिर अधर्म की तो कहीं कोई वृत्ति ही नहीं रह सकती। धर्मातीत, सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान जो आदेश कर रहे हैं वो स्थिति है। किसकी? बोले जो यदि ज्ञातम राधापति रति महाचिद रस घनम, जिसको ये ज्ञान हो गया है कि चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, मेरे प्रिया प्रीतम ही विविध रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। ये जो नानात्व है ये है नहीं, जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, जो दिखाई नहीं दे रहा उसी का अनुभव हो जाना, ये सिद्ध पुरुष का लक्षण है। वो चिदानंद रस में स्थित हो जाता है। अब उसके लिए क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या कल्याणमय है,
क्या अकल्याणमय है, क्या विधि है, क्या निषेध है, ये सब बातें बहुत दूर हो जाती हैं। जहाँ प्रेम का स्फुरण होता है वो चिदानंद में भाव देह को प्राप्त हो जाता है। उसी भाव देह से चिदानंद रस का अनुभव होता है। जब तक ये देह अभिमान है तब तक धर्म अधर्म, विधि निषेध, कल्याण अकल्याण, इन सब का शासन ये छोड़ना है, ये पकड़ना है। लेकिन जब प्रीति का उदय हुआ तो न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे। सुने न कान और की, द्रवे न और इच्छना, ये स्थिति वेदान्नपि सन्न्यस्ति, समस्त वेद सिद्धांतों का भी ये पूर्णतः त्याग होता है, पूर्ण स्थिति, वेदातीत स्थिति। इसीलिए भगवान अवतार लेते हैं। हमारी देह भाव में स्थिति है, मन और इंद्रियों के साथ भोगों में विचरण कर रहे हैं, तो नवनिभृत निकुंज में जो प्रिया प्रीतम अद्भुत प्रेम में सुख की वर्षा कर रहे हैं, चिदानंद रस की वर्षा हो रही है, वहां हमारी कैसे पहुंच हो, कैसे हम इस देह भाव को छोड़ें। इसीलिए भगवान का अवतार होता है। भगवान ने जो प्रगट में कहा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, इसके लिए उनको अवतार लेने की जरूरत नहीं है। भगवान यम में इतनी सामर्थ्य है कि अनंत ब्रह्मांडों का वो शासन कर सकते हैं। काल दंड उनके हाथ में विराजमान है। यम पास में बंधा हुआ और काल दंड के द्वारा प्रहार किया हुआ कोई त्रिभुवन में नहीं बच सकता। भगवान वरुण देव अपने वरुण पास में बांध लें तो किसी की ताकत नहीं कि उसे नष्ट कर सके। कितने से भगवान के द्वारा स्थापित लोकपाल हैं, प्रजापति जन हैं। भगवान को कुछ बलवान दुष्टों का संहार करने के लिए आना पड़े और कोई सामर्थ्यशाली ही नहीं है, बहुत सामर्थ्य भगवान ने दी है, अनंत शक्तियां हैं उनकी। पर ये प्रगट में समझाने के लिए भगवान ने कहा, वस्तुतः भगवान का अवतार अपने प्रेमी जनों को सुख प्रदान करने के लिए और वो लीलाएं जिनका गायन और श्रवण करके ये अद्भुत चिदानंद रस की प्राप्ति होती है। पर हम जब भगवान की लीलाओं को गुरुजनों के चरणों में बैठकर सुनते हैं, उनके आश्रित होकर उपासना करते हैं, तभी रहस्य समझ में आता है भगवान भी वही लीला कर रहे हैं जैसे मनुष्य। वो बुद्धि मलिन होने के कारण ये बात उसको समझ में नहीं आती है कि भगवान अपनी महिमा से उतरते हैं। कोई भी उन्नति को प्राप्त होता है, मन पर विजय प्राप्त करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, अपने स्वरूप का अनुभव करना, ये उन्नति प्राप्त हो रहा है। और भगवान अवतरित होते हैं, उतरते हैं, अपनी महिमा से घटते हैं हमारे लिए। पर ये जो महापुरुषों का संग नहीं किए हैं, बड़ी बुद्धि मलिन है। भगवान की लीला में न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है। भगवत स्वरूप होकर भगवान की लीला में प्रवेश पाया जाता है। गोपीजन कोई स्त्री नहीं है, सखाजन कोई पुरुष नहीं है, ये सब चिदानंदमय स्वरूप है। जो नहीं जानते हैं वो उपहास करने लगते हैं। भगवान ने शास्त्रों गोपियों के साथ रास किया तो ऐसा ऐसा, भगवान ने माखन चोरी की, भगवान ने चीर हरण किया, भगवान ने ऐसा। भगवान के ही वचन है श्रीमद् भगवद गीता जी में,
अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मैं महान ईश्वरों का भी ईश्वर हूं, ये कृपा करके बता रहे हैं। समस्त भूतों का, समस्त ईश्वरों का भी ईश्वर हूं। भगवान वृंदावन बिहारी लाल की एक अंश से नारायण भगवान का प्रादुर्भाव होता है। गर्ग संहिता में पढ़ना, एक सखी प्रकट होती है तो 4 मुख वाले ब्रह्मा, 100 मुख वाले, 1000 मुख वाले ब्रह्मा, ऐसे ब्रह्मा की पंक्ति लाइन लगी हुई है। 4 भुजा वाले नारायण, सहस्त्र भुजा वाले नारायण। वो सखी पूछती, तुम किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो, क्या सूचना दूं श्री भगवान को? कौन से ब्रह्मा हो तुम, कौन से नारायण हो? अब आपको लगता है एक ही नारायण, एक ही ब्रह्मा है। अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों के अधीश्वर किससे प्रकट है? प्रभु बिहारी बिहारी जो। ये श्रीमद् भागवत में व्यास भगवान कह रहे हैं कि सब भगवान के अंश से पर भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परमात्मा, पूर्ण भगवान निकुंज से पधारे हैं ब्रज में लालजू, नारायण के अंश से पधारे कंस की जेल में। इन्हीं से सब प्रकट हुए हैं। भगवान नारायण की नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा का प्रादुर्भाव, भगवान ब्रह्मा की भ्रकुटी से रुद्र का प्रादुर्भाव। तो सृजन, पालन और लय, ये तीनों लीलाओं के लिए सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण भगवान रुद्र, रजोगुण भगवान ब्रह्मा, सतोगुण भगवान विष्णु, भगवान नारायण। ये स्वीकार करके सृष्टि की जो लीला है उसको पूर्ण करते रहते हैं। पर हमारे निकुंज बिहारी दूरे सृष्टि आदि वार्ता। अब जब तक भजन नहीं होगा, आपका हृदय पवित्र नहीं होगा, तब तक आप परम पवित्र उत्तम श्लोक भगवान को कैसे जान जाएंगे, भगवान की महिमा को कैसे जान जाएंगे? तो ये जो मूर्ख लोग हैं, भगवान कह रहे हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। ईश्वरों के ईश्वर भगवान हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपूतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। शिव विरंच नुतम शरण्यम, भगवान शिव ब्रह्मादि जिनके चरणों का आश्रय लेकर के भवाब्धिपूतम है, भव समुद्र से पार होने के जहाज है इनके चरणारविंद। तीर्थास्पदम, जितने भी तीर्थ हैं इन्हीं के चरणों से प्रकट हुए हैं। बड़े बड़े महापुरुष जिनके चरणों का ध्यान करते रहते हैं ये प्रभु। पर इनको मूढ़ता होने के कारण हम नहीं जान पाते। मूढ़ता का स्वरूप है मोघाशा, मोघ कर्माणो, मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। मूर्ख कौन है, मूढ़ पुरुष कौन है? भगवान कह रहे हैं इनकी व्यर्थ आशाएं होती रहती। मोघ आशा, मोघ आशा, कैसे धन प्राप्त करूं, कैसे भोग प्राप्त करूं, कैसे, बस मोघ आशा। आशा ही परमम दुखम, और ये मोघ आशा में ही परम दुख में डूबे रहते हैं। पर उनको मलिन हृदय होने के कारण ऐसा अनुभव नहीं होता कि मैं दुख के मार्ग में बढ़ा जा रहा हूं, फंसता जा रहा हूं, दुख पर दुख बढ़ता जा रहा है। हमने जो भी उपाय किया वो दुख निदान के लिए, लेकिन बढ़ा दुख, इसका मतलब गलत है, लौटना चाहिए। हम जिस मार्ग में चल रहे वो गलत मार्ग है। मोघ आशा, मोघ कर्मणा।
ये मोघ कर्मणा, ये जितने भी कर्म करते सब व्यर्थ के, न शास्त्र प्रमाणित, न किसी को सुख प्रदान करने वाले, न इनको सुख प्रदान करने वाले। भय, चिंता, शोक, विषाद, जलन, दुर्गति, ये व्यर्थ के कर्म करते रहते हैं। जो मूढ़ पुरुष होते हैं, जिनको भगवान कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, तो मूढ़ पुरुष कौन है? जो मोघ आशा, व्यर्थ की आशाएं करता रहता है। देखो, आशा से ही आशा को काटना है। अगर आशास्य दास्यम वृषभानुजायास, तो ये मोघ आशा नष्ट हो जाएगी। प्रभु के दासत्व की आशा हृदय में प्रकट हो जाए, प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की जय मन ई भांति, दिन दिन प्रति अनुराग शो, खत्म हो जाएगी। ये व्यर्थ कर्म नहीं है, ये व्यर्थ आशा नहीं है, ये सच्चिदानंद प्रभु के मिलन की आशा समस्त दुराशाओं को भस्म कर देगी। प्रभु के चरणारविंद की सेवा के निमित्त किया हुआ कर्म वो आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। वो मोघ कर्माणु नहीं है, व्यर्थ कर्म नहीं है, वो सत्य है। मोघ ज्ञाना, ये जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, जिनमें कुमति की प्रधानता होती है, ये आसुरी मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। इनमें विवेक नहीं होता, ये अविवेकी होते हैं। ये ज्ञान की बातें तो करते हैं, पर वो सारा ज्ञान व्यर्थ होता है। जिसका प्रयोग नहीं किया गया, अपने आचरण में नहीं उतारा गया, जिस जानकारी को, शास्त्र ज्ञान को अपने आचरणों में नहीं उतार पाए, अपने अनुभव में नहीं ले पाए, वो ज्ञान किस काम का? सूरवीरता की डींग हाँकता रहे और शत्रु को पराजित करने की जगह वो पीठ दिखा के भाग जाए, तो किस बात का वो शूरवीर? ये ज्ञान की बातें करते रहते हैं, पर वो व्यर्थ होती, बेकार होती है। उनकी आशाएं व्यर्थ, उनके कर्म व्यर्थ, उनका ज्ञान व्यर्थ। वो कोई भी सतमार्ग का आचरण नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें मूढ़ता छाई रहती है। ऐसे जो मूढ़ पुरुष हैं, वो ये नहीं जानते कि जिनकी सत्ता स्फूर्ति पा करके, जिनकी एक शक्ति जिसका नाम माया है, वो अनंत ब्रह्मांडों का सृजन निमेष में कर देती। ये पलक झपकने को निमेष कहते हैं। ऐसे भगवान के ऐसे में प्रभु का इशारा पाकर उनकी माया शक्ति अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर देती है। चर अचर स्थावर जंगम समस्त प्राणियों को एक निमेष में प्रकट कर देती है। उस महान सामर्थ्यशाली प्रकृति का संचालक, प्रवर्तक, शासक, संरक्षक केवल श्री भगवान हैं। ये अज्ञानी जन नहीं जानता, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये उसी की सब सत्ता है, उसी की महिमा है। तेरे से सूर्य प्रकाशित होते हैं, तेरे से वायु चलती है, तेरे से पृथ्वी टिकी हुई है। कहाँ है तू? अनंत आकाश फैला हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा कोई है महान ईश्वर। अगर तेरी इच्छा से होता तो तुम मरना नहीं चाहता, मरना पड़ेगा तेरे को। बुढ़ापा नहीं चाहता, आता है बुढ़ापा। दुख नहीं चाहता, बर्वत भोगना पड़ता है। कोई ईश्वर है, कोई महान, जो सबका न्याय कर रहा है, जो सब पर शासन कर रहा है, जो सबका प्रवर्तक है, जो सबका संरक्षक है, जो सबका अधीश्वर है, जिसके एक इशारे मात्र से इस महान ब्रह्मांडों की रचना है। देखो, 7 नीचे 7 ऊपर, ऐसे अनंत ब्रह्मांड। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेदक है। महान ईश्वरों का ईश्वर, बम भूत महेश्वरम। हे हृदय नाच पड़ना चाहिए, मैं ऐसे स्वामी का सेवक हूं। सोचो, मैं ऐसे स्वामी का सेवक हूं जिनकी निमेष मात्र में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन, चर अचर संपूर्ण प्राणियों की रचना एक निमिष में कर देती है। उस महामाया का संचालन करने वाले अधीश्वर भगवान है।
उन्हीं की सत्ता से सत्ता है। प्राणी उनको भूल करके जो जो कर्म करता है वो विविध लोकों में भटकता रहता है। उन लोकों में भी उन पर शासन और विधान उन्हीं का चलता है, प्रभु का। जितने देवता हैं इनको एक सीमित शक्ति दी गई है, उसके अनुसार वो आप पर शासन करेंगे। क्रम है। जैसे यहां देखो ना, एक कोतवाल में जो सामर्थ्य दी गई, उसके ऊपर उसके अधिकारी में, उसके ऊपर उसके क्रम से देखो अधिकार बढ़ता चला जाता है। फिर कहते हैं ये राष्ट्रपति हैं। तो अनंत ब्रह्मांडों का जहां से बल शासन प्रकट होता है वो भगवान श्री कृष्ण है। सब क्रम से पहुंचोगे तो इन्हीं के चरणारविंद मिलेंगे। जो सबका ईश्वर है, सबका स्वामी है, सबका मालिक है, वो है भगवान श्री कृष्ण। पर ये मूढ़ पुरुष नहीं जानते। ये मूढ़ पुरुष कैसी कैसी बातें, इनकी सुनने लायक बातें नहीं। ये बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले हैं बचन विचारे। ये दुर्गति को प्राप्त होने वाले जन हैं, इनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। बात सुननी चाहिए जो जितेंद्री है, जो मनोनिग्रही है, जो शास्त्र विधान के अनुसार चलता है, भगवत आराधना में युक्त है, उसकी बात सुनो ध्यान देकर, परम मंगल हो जाएगा। परम भावम, सर्वोत्कृष्ट भाव, ये तभी समझ में आता है जब सर्वोत्कृष्ट भाव प्राप्त महापुरुष का संग होता है। भगवान तो सबके हृदय में है, पर क्या आप आनंद को प्राप्त हो रहे हैं? आनंद सिंधु मध्य तो वासा, सबके हृदय अछत विकारी, पर सकल जीव जग दीन दुखारी। इसीलिए मोरे मन प्रभुस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम जी तो बैठे हैं पर सब चराचर जगत दुखी हो रहा है, आनंद सिंधु के बैठे रहने। पर अगर भगवान को प्राप्त कोई महापुरुष मिल जाए, फिर ये छुप नहीं सकते। फिर आनंद सिंधु पर्दा हटाकर त्रिगुणात्मिका माया का, और भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, यहां हृदय में प्रकट हो जाएंगे। जो सर्वोत्कृष्ट प्रभाव वाला है, ना करने में और उलट फेर करने में, जो नहीं हो सकता वो भी करने में, जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, वह है भगवान श्री कृष्ण। कर्म, क्लेश, विपाक, विकार जिनका कोई स्पर्श नहीं कर सकता, वह है भगवान श्री कृष्ण। जो क्षर से, अतीत और अक्षर से उत्तम है, वो पुरुषोत्तम। वेद और शास्त्रों में जिन्हें पुरुषोत्तम नाम से कहा गया है, वो प्रभु। ये मूढ़ लोग ऐसे प्रभु का परिचय नहीं प्राप्त कर पाते, और वो समझते हैं जैसे अन्य मनुष्य, वो मुझे मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना कर देते हैं, उपहास करते हैं, अवज्ञा करते हैं। प्रभु जब ये देह धारण करते हैं तो प्रभु का सच्चिदानंदमय देह होता है। अब पांच भौतिक देह में तुम्हारी बुद्धि फंस गई है तो तुम चिदानंद को क्या जानो? प्रभु अंगुली से सुन सकते हैं, प्रभु जांग से देख सकते हैं, सर्व सामर्थ्यशाली। हम कान से ही केवल सुन सकते हैं। भगवान चिदानंद में है। कैसे कोई वर्णन करे उस चिदानंद का? राम तर्क बुद्धि मन वाणी, जहां मन वाणी का भी प्रवेश नहीं। ये साधारण मनुष्य जो भगवद विमुख जन है, साधारण कौन? पहला शब्द जो भगवत विमुख है। कैसे जाना जाए? जो शरीर में आसक्त है, कुटुंब परिवार में आसक्त है, धन संपत्ति पद अधिकार को ही सुख मानता है, और केवल इसी में अपने चित्त को जोड़े रहता है, बस वही है साधारण मूढ़ मनुष्य। क्या परिचय?
जो शरीर में आसक्त है, परिवार में आसक्त है, भोगों में आसक्त है और इसी का चिंतन करता रहता है। धन और पद यही जीवन की उपलब्धि है जिसकी, वही मूढ़ पुरुष है। क्यों? जिसलिए आया था उस सच्चिदानंद को जान नहीं पाया, उसका भजन नहीं किया और व्यर्थ के सब कार्य। जब शरीर छूटेगा, न तुम्हारी विद्या, न तुम्हारा पद, न तुम्हारा धन, न तुम्हारा संबंधी, न तुम्हारा शरीर, कोई साथ नहीं जाएगा। तो हुआ ना सब व्यर्थ। वो इच्छित पदार्थों को मिलने से बड़े हर्षित होते हैं और ना मिलने से वो क्रोधित हो जाते हैं। ये मूढ़ पुरुषों का स्वभाव है। जो उत्तम पुरुष हैं वो प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में हर्ष और शोक को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वो भगवान के चरणारविंद के चिंतन से समत्व को प्राप्त हो जाते हैं। साधारण प्राणी जैसे अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है, फिर बढ़ता है, फिर मर जाता है, वो ऐसा भगवान को भी समझते हैं। पर कभी गौर से देखिए, 16 वर्ष की अवस्था के बाद भगवान की अवस्था नहीं बढ़ती। भगवान हर समय नव किशोर रहते हैं। शास्त्रों वर्ष भगवान श्री राम जी ने राज्य किया है, शास्त्रों वर्ष। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी 125 वर्ष पर रहे नव किशोर ही हैं। प्रकट लीला सच्चिदानंद बपू से प्रकट होते हैं, फिर वात्सल्य में, जो वात्सल्य भाव से सिद्ध महापुरुष माता पिता बनने का अधिकार प्राप्त किए, उनकी प्रार्थना से वो बाल रूप हो जाते हैं। बाल रूप से 16 वर्ष की अवस्था तक बढ़ते हैं, बस वही स्वरूप बना रहता है। ऐसा नहीं होता कि प्रभु 40 वर्ष के हो गए, 45 वर्ष के, तो शरीर का जो प्राकृतिक ढंग है वो आ गया, ऐसा नहीं। हर समय नव किशोर रहते हैं। दाढ़ी मुझे सब नहीं भगवान कहती। और कभी भगवान जिसे युद्ध आदि में प्रवृत्त हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि रक्त स्राव हुआ हो, जहां दिखाई दे वो ब्रह्मानंद, क्योंकि भगवान के तन में पंचभूत वाला शरीर ही नहीं है, चिदानंद है, तो लीला दिखाई देती है। कोई भी बाण भगवान के श्रीअंग में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी बाण है वो पार्थिव है और भगवान का अंग चिदानंद में सच्चिदानंद रूप आए। अगर ऐसा कहीं चित्र दिखाई दे कि भगवान के बाण लगा रक्त प्रवाह, वो कल्पना है उसकी। चिदानंद में ये सप्तम धातु नहीं होती, हड्डी, त्वचा, रक्त, मांस, मज्जा, ये सब नहीं होता। चिदानंद बपू है भगवान। वो भगवान के शरीर को साधारण मनुष्य शरीर मानते हैं। बहुत सी ऐसी भगवान की लीलाएं हुई, अगर ध्यान से देखो तो आपको अनुभव होने लगेगा ये चिदानंद का ही प्रभाव है। पार्थिव शरीर में सामर्थ्य नहीं है। जहां बछड़े और गौओं ने जल को मात्र पिया, वो पधार गए थे, सब मृत हो गए थे। उसमें लालजू विहार कर रहे हैं, कालिया का मर्दन कर रहे हैं। अगर वो पंच भौतिक तन हो तो प्रभाव पड़े ना, क्योंकि ये सब अवतारी हैं, गाय भी बछड़े भी। पर भगवान के चिदानंद बपूम से अब उनमें प्रभाव पड़ गया विष का, लेकिन प्रभु के नहीं पड़ा। दावानल लगा, प्रभु आग पी गए, उनके प्रभाव पड़ जाता। गोपीजनों की बाह्य देह प्रकृति जनित दिखाई देती थी, क्योंकि जब उनके पतियों ने उनको रोका, प्रसंग में ध्यान देना, तो शरीर को रोका और वो पहुंच गई चिदानंद बपू से। चिदानंद बपू युक्त ऊपर से पोशाक रूप पांच भौतिक देह, लेकिन प्रभु की बाहर भी, जैसे हमारी आत्मा अलग है, हम अलग हैं, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, ऐसा भेद प्रभु के देह में नहीं। चिदानंद आत्मस्वरूप। ये जो माया के परवश जीव, साधारण जीव हैं, ये प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे हैं वो अपने जैसा मुझे मानते हैं कि इनका भी शरीर ऐसा है।
ये कामादि विकार इन देहों में होते हैं, माया रचित देहों में। जैसे आत्मा पर ना किसी शस्त्र का प्रभाव, ना अस्त्र का, ना अग्नि का प्रभाव, ना जल का, ना वायु का, आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ता। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। अक्लेद्य है, अशोष्य है, अदाय है। ऐसे संपूर्ण भगवान का शरीर आत्मस्वरूप है। तो जब किसी अस्त्र शस्त्र अग्नि काम आदि का प्रवेश ही नहीं, जो काम विजयी होता है वो देह भाव रहित आत्मस्वरूप में स्थित महापुरुष होता है। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, जो आत्म तत्व में स्थित है, कोई भी विषय उसे विचलित नहीं कर, विषय का प्रवेश ही नहीं वहां। जो आराधना करके आत्मा, और जो सबकी आत्माओं की परम आत्मा है, वो आत्म स्वरूप देह है भगवान का, सच्चिदानंद बपू। उसमें इन विकारों का काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर या जन्म मृत्यु, इनका लेस मात्र, इनकी नाम की आराधना, इनके चरण की आराधना करने वाला इनका विजयी बन जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। फिर भगवान में इन विकारों को कहा, पर ये मानुषी तनुमाश्रितम, भगवान के इस देह को भी मनुष्य जैसा मानकर उसे साधारण समझते हैं। भगवान शरीर के आश्रित नहीं होते। शरीर के आश्रित तो वे ही होते हैं जो कर्म करते हुए कर्ता भाव को प्राप्त होकर कर्म किए हैं। उनको कर्म भोग भोगने के लिए शरीर मिला है, सुख भोगने के लिए देव शरीर, महान दुख भोगने के लिए यातना शरीर, दुख सुख मिश्रित भोगने के लिए यहां मृत्यु लोक में शरीरों की प्राप्ति होती है। पूर्वकृत कर्म के अनुसार शरीर बनता है, परंतु भगवान का जो श्रेयंग है वो कर्मजन्य नहीं है, वो ब्रह्मा की रचना नहीं कि ब्रह्मा ने भगवान को बनाया। जैसे सब देव मानव पशु पक्षी जितना जड़ चैतन्य है वो सब ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट किया। सबके पितामह, सबके प्रजापति भगवान ब्रह्मा हैं, और जो ब्रह्मा को प्रकट किए वो भगवान नारायण हैं। जो भगवान नारायण जिनके अंश हैं वो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो हैं, निकुंज बिहारी हैं। भगवान किसी की रचना नहीं है, स्वप्रकाशित हैं, स्वयं प्रकट हैं। भगवान का शरीर कर्मजन्य नहीं है। इच्छयात वपुषः, भगवान स्वतंत्र रूप से आत्मस्वरूप से, कोई शासन नहीं, कर्म का शासन नहीं, माया का शासन नहीं। हम सब प्रकृति के अधीन होकर जन्म लेते हैं। भगवान प्रकृति को अधीन करके प्रकट होते हैं। भगवान जैसे मत्स्य अवतार, कच्छप, वाराह आदि अवतार लेते हैं, तो ये कोई कर्म बंधन से तिर्यक योनि को प्राप्त कच्छप वाराह थोड़ी है, नहीं, चिदानंद रूप धारण करते हैं, शरीर के आश्रित नहीं होते। जैसे हम और हमारा शरीर अलग है, मैं तत्व जो है आत्मस्वरूप, शरीर पांच भौतिक है। ऐसा नहीं कि हम शरीर के आश्रित है, जो जो कर्म करेंगे उनका फल भोगना है। भगवान कैसा नहीं, भगवान का चिदानंद बपू है और उनकी जितनी चेष्टा होती सब चिदानंदमयी होती है। अब हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं है तो हम उन्हीं चेष्टाओं को कर्म बंधन से युक्त प्राणियों से तुलना करने लगते हैं। कैसे कोई भगवान से तुलना कर सकता है? कैसे कर सकता है? भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, मैं ब्रह्म हूं, इसकी सिद्धि के लिए सब उनके सिद्धांत है आचार्य चरण के, कि स्वयं मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म के सिवा कोई है नहीं, वही ब्रह्म मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा शिवोहम। लेकिन वो एकांत में क्या कह रहे हैं? षटपदी है उनकी, एकांत में कह रहे हैं, सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम नमाम की नस्त्वम सामुद्रो ही तरंगा क्वचिन समुद्रो न तारंगा। नाथ, यद्यपि सिद्धांत में हम में आप में बिल्कुल भेद नहीं है, बिल्कुल सत्य विषय है, सिद्धांत है, एकोहम बहुश्यामा। पर प्रभु
अभेद होते हुए भी बहुत बड़ा भेद है। क्या? समुद्र से तरंगें प्रकट होती हैं नाथ, पर किसी तरंग में ताकत नहीं कि समुद्र प्रकट कर सके। वायु विकार नष्ट हुआ तो तरंग समुद्र रूप हो गई, तो इसीलिए ब्रह्म हो गया वो। देहाभिमान नष्ट हुआ, आत्मस्वरूप में स्थित हुआ, ब्रह्म स्वरूप है, कोई संशय नहीं, अकाट की बात है। चाहे भक्ति से देखो चाहे ज्ञान से देखो, वो भगवत स्वरूप को ही प्राप्त होता है। बस विकार नष्ट हुआ तो तरंग नाम की चीज नहीं, समुद्र ही है। पर प्रभु भेद इतना है कि समुद्र में अनंत तरंगें प्रकट होती हैं, पर एक तरंग की ताकत नहीं कि समुद्र प्रकट कर सके। बहुत महिमामयी बात आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने कही। ये जो नहीं जानते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को ऐसा कहने लगते हैं। 5 किलो का एक बांट लीजिए और ऐसे अंगुली में रखिए, देखो कितने घंटे रख सकते हो? 7 दिन 7 रात 5 किलो का बांट रख के दिखाओ। 21 किलोमीटर में फैले हुए गिरिराज जी को हमारे सरकार 7 वर्ष की अवस्था 7 दिन 7 रात ऐसे। कहीं भगवान की समानता कर सकते हो? उनकी बाल लीला देखो। अभी 6वां दिन है, छठी का दिन है, उत्सव मनाया जा रहा है। देवता कांपते हैं जिससे ऐसी बलशाली है पूतना। कंस के आग्रह से वायु हुई थी, उसको सेवा मिली थी ब्रजमंडल में, जितने 10 दिन के अंदर प्रकट हुए बालक है सब मार दिए जाए। बड़ा उत्सव बाबा के दरबार में मच रहा था, लाला का छठी उत्सव मनाया जा रहा, सब ब्रजवासी। तो भगवान ने सोचा है और किसी के घर जाएगी तो हमारे सखाओं को बाधा पहुंचाएगी। उसके मन में एकदम प्रेरणा हुई कि ये सब उत्सव मनाने जाते हैं, जिसका पहले उसी को मारें फिर अन्य सबको। सीधे वाह जी, इतना सुंदर रूप रखा कि मैया यशोदा और रोहिणी मैया ने तो समझा कि साक्षात लक्ष्मी जी पधारी है अपने प्रीतम के दर्शन करने के लिए। सब स्तंभ, ऐसा सुंदर रूप, नूपुरों की झनकार करती हुई अंदर प्रवेश कर रही। किसी की हिम्मत नहीं कि पूछ ले तुम कौन हो, कहां से आए हो। सब रास्ता देते चली जा रही। शायद अगर पूछती रोकती तो कुछ राक्षसी पना दिखाती, पर अवसर ही नहीं मिला। सामने देखा पालने में अनंत ब्रह्मांडों का पालन करने वाला छोटे छोटे चरणारविंद से खेल रहे, उठा लिया, अपने स्तन का पान करा। छठी का दिन है, ऐसी महाबली पूतना, महान सामर्थ्य, देवता कांपते हैं। 6 कोस में उसका शरीर गिरा था, 6 कोस। ब्रजवासी जैसे कोई बड़ा पेड़ नहीं, जैसे कई ब्रजवासी लग करके ऐसे कुल्हाड़ से काट काट के उसके शरीर, और दिव्य सुगंध निकल रही, क्योंकि भगवान का स्पर्श हुआ, भगवान ने स्तन। और उसको जो मैया यशोदा को गति, वो उसको गति कर सकते हो? कैसे तुम तुलना कर सकते हो? कोई 1000-2000 गोपी नहीं है, यूथ की यूथ गोपियां हैं, और सबके पार्श्व में श्री कृष्ण है, सबके गलबहियां दिए हुए श्री कृष्ण है। अगर कहा जाए तो गणना ही नहीं कर सकते कितनी गोपीजन, यूथ की यूथ गोपियां हैं। वेद की ऋचाएं, दंडकारण्य के महर्षि, मिथिला की कितनी कितनी गोपिकाओं के विभाग का शास्त्रों में वर्णन। और जब रास हो रहा है तो हर गोपी के पास श्री कृष्ण है, मनुष्य है। हर गोपी की बाहु में अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी श्री कृष्ण है। सबको अनुभव हो रहा है, मेरे पार्श्व में मेरे प्रीतम विराजमान। अनुभव नहीं है साथ, कहां कितना उनकी लीलाओं को धैर्य से सुनो, तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी तो समझ में आने लगेगा। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि, भगवान प्रकृति को अधीन करके प्रकट होते हैं। हम सब प्रकृति के अधीन होकर पैदा होते हैं। सामान्य प्राणी प्रकृति के परवश होकर जन्म लेता है, प्रकृति के आश्रित होकर कर्म करता है। भगवान परम स्वतंत्र हैं, वो प्रकृति की अध्यक्षता में प्रकट होते हैं। मूढ़ लोग
प्रभु के अवतार के रहस्य को न जानकर, प्रभु को मनुष्य शरीर मानकर धारणा क्या बनी हुई है? क्या बनी हुई? क्या तुम स्त्री शरीर के समीप रहकर काम विजयी हो सकते हो? तुम्हारे अंदर यह भावना रहेगी कि ये स्त्री मैं पुरुष हूं? क्या इस भावना से रहित हो सकते हो? और जो महापुरुष हो गए हैं उनकी मैं 7 दिन 7 रात्रि तक 9 युवतियों द्वारा परमहंस श्री सुखदेव जी जनक जी के महल में सेवित हो रहे, हर समय दिगंबर रहते थे सुखदेव जी। क्या हुआ? रोज सूचना पहुंचती थी, बोले जैसे आए थे वैसे ही है। अरे जिनका नाम लेकर, जिनके चरणों का ध्यान करके ऐसी परमहंस स्थिति होती है। ठाकुर हरिदास जी के बाद 3 दिन वैश्या, क्या हुआ? अरे जिनका नाम लेकर भक्तों की ऐसी स्थिति होती है, उन भगवान में कहीं काम भाव होगा? उन भगवान में कहीं किसी शरीरों के श्रृंगार या स्पर्श से सुख होगा? सुख सिंधु को किसी सुख की जरूरत है? अच्छा, उनके सिवा और है कौन? गोपी नाम च तत्पति नाम सर्वेशामेव च, जो गोपियों को पतियों के, जो चराचर जगत की आत्मा है वही बने हुए, वो अपने आप में खेल रहे हैं। पर वो अपने आप से अपने आप में खेलना वो बिना भजन के नहीं जान सकते, वो कोई काम चेष्टा नहीं है। पर ये मूढ़ मानुषी तनुमाश्रितम वो समझते हैं कि भगवान मेरे जैसा ही शरीर धारण करके मैं जिस काम आदि के अधीन होकर चेष्टा करता हूं, ऐसे भगवान की अधीन। वो भगवान तो माखन चोरी किए। अरे वहां बर्तन नहीं रखते थे नंद बाबा के घर में कि भाई भगोने में मक्खन रखा है या बाल्टी में दूध रखा है। 10 लाख गौएं तो कहां कुंड बने हुए थे। कुंड, ये दूध का कुंड, ये दही का कुंड, ये माखन का कुंड, घी का कुंड, बाबा के यहां कुंड थे। लाला अगर दिन भर स्नान करता रहे तो भी लाला माखन नहीं पा रहा जाके। उन महर्षियों ने जो तप किया और गोपी स्वरूप से आए, उनका भाव पाने के लिए, उनको सुख देने के लिए जैसी गोपी भावना करती है, लालजू महाराज उस चेष्टा को अपना भजन मानते हैं, अपनी सुख का अनुभव करते और उसी चेष्टा से जाकर उसको सुख प्रदान। काश ऐसा होता, लाला ऐसे करता, ऐसा करता, वैसे ठाकुर ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। ये जो मूढ़ पुरुष हैं, ये नहीं जानते कि अनंत ब्रह्मांडों के उत्पन्न, पालन और लीन करने की सत्ता इन्हीं से स्फूर्ति होती है। वो अवहेलना करते हैं प्रभु की। नहीं सुनना चाहिए ऐसे लोगों की बातें, नहीं मानना चाहिए। अगर ऐसे लोगों के पास बैठोगे, ऐसी बातें सुनोगे तो भगवत विमुख हो जाओगे। जो हम सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं वही मनन होता, जो मनन होता वही हमारी स्थिति होती है। ये उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को सत्य मान करके उनका संग्रह करना और भोगना, यही इनका उद्देश्य रह जाता है। वो ये नहीं जान पाते। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कह रहे हैं, बड़ी कृपा करके भगवान अवतार लेते हैं। ये दुष्टों को मारना भगवान के लिए कोई बात नहीं। एक संकल्प करते हैं तो सृजन पालन लीला उसी संकल्प से चलती रहती है। अनंत ब्रह्मांडों का सृजन निमेष में उनके लिए, बोले कंस को मारने के लिए भगवान का अवतार हुआ, रावण को मारने के लिए भगवान, जिनकी एक इच्छा मात्र, एको हम बहुश्यामा। कैसे कैसे ये केवल अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहिमास्थिता भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। भगवान कृपा करके अवतार लिए हैं। जो उनके प्रेमी जन हैं उनको सुख प्रदान करने के लिए, जो भूले हुए जन हैं उनको ऐसी लीला जिसका गायन करके, श्रवण करके परम पवित्र हृदय होकर उनकी प्राप्ति कर ले। भगवान की लीला गायन श्रवण से जैसी पवित्रता प्राप्त होती, ऐसे और किसी साधन से नहीं।
कि रत्नावती जी ने केवल भगवान की महिमा सुनी, लीला सुनी, महान भागवत भक्त भूप कहकर उनको नाभाजी ने संबोधन किया। मथुरा की ब्राह्मण पत्नियां केवल भगवत चर्चा सुनी, उसके प्रभाव से भगवत साक्षात्कार हुआ। भगवान कृपा करके अवतरित होते हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं जिनको हम गा करके, सुन करके, चिंतन करके भगवान की प्राप्ति करते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्य। भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं, हमारे पार्थिव हैं। भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत है। वैसे जो भगवान के स्वरूप का वर्णन है, भगवान ही कह रहे हैं अजोपि सन्न्यव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा हूं, मां के गर्भ में नहीं जाते भगवान। जैसे देवकी मैया या कौशल्या मैया अनुभव होता है, ना होने पर कितना नानात्व का अनुभव हो रहा है। अरे एक स्वप्न में देख लो, न कोई वस्तु होती है, न व्यक्ति होता है, न कोई प्रिय होता है, न कोई अप्रिय होता है, लेकिन सब कुछ होता है। इस जगत में एक प्रभु के सिवा कुछ नहीं है। देखिए देख लो, सब दिखाई दे रहा है, क्या है? ये माया है। उसी भगवान की माया से ऐसा अनुभव होता है मेरे गर्भ है, पर भगवान गर्भ से नहीं प्रकट होते। भगवान बाहर प्रकट जहां भी अवतार हुआ देख लीजिए आप। कंस कारागार में भगवान पहले अपने स्वरूप में प्रकट होते हैं, चतुर्भुज परमेश्वरशाली महामहिम, स्तवन करते हैं वसुदेव जी देवकी जी। फिर कहते प्रभु आप इस स्वरूप में नहीं, आपने कहा था कि मैं आपको आपके वात्सल्य भाव का सुख देने वाला रूप धारण करूंगा, पर प्रभु जब आप वो रूप धारण करेंगे मुझे भय लग रहा है कि कहीं कंस कोई अमंगल न कर दे। भगवान देखते देखते बालक बन गए। ऐसे ही चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के महल में भी कौशल्या जी के सामने भगवान पहले अपने स्वरूप में प्रकट हुए, फिर माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु ताते रूपा कीजय शिशु लीला अति प्रीशीला सुसुख परम मनूपा। तो सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक। ऐसा नहीं हुआ कि भगवान जैसे अपने गर्भ में रहते हैं 9 महीने फिर प्रकट होते, ऐसा नहीं। भगवान प्रकट होते हैं। माता ने स्तवन किया कि आप शिशु लीला का वरदान दिए थे कि आप हमारे, ये सौभाग्य कि आप हमारे पुत्र हो, तो आप उसी रूप में आओ। सुनि बचन सुजाना रोदन टाना वही बालक स्वरूपा। उसी समय भगवान बाल स्वरूप हो जाते हैं। यद्यपि भगवान करे अजोपि सन्न्य व्यय आत्मा, मैं अजन्मा हूं, अजह अजन्मा हूं, अव्यय आत्मा, मैं अविनाशी हूं, फिर भी अपने भक्तों के लिए, संपूर्ण प्राणियों के परम कल्याण के लिए मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूं, देह धारण करता हूं। जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक भगवान की लीला, भगवान की महिमा को हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमारी इच्छाएं तो अभी भोगों में है। जहां इच्छा है वही ममत्व है, आसक्ति वही चिंतन है। कैसे जान पाएंगे? जब तक उनका चिंतन नहीं है तो कैसे जान पाओगे? संसार का चिंतन करने वाला हृदय कभी भगवदानंद का अनुभव नहीं कर सकता, और जो भगवदानंद का अनुभव करने वाला, अनन्य चिंतन करने वाला, उसकी दृष्टि में संसार होता ही नहीं है। वहां केवल प्रभु होते, केवल प्रभु, वासुदेवा सर्वम, केवल भगवान। ये ऐसा जैसे आपको दिखाई दे रहा है तो लगता है भावना करनी होती है, ये प्रारंभिक है ही नहीं कोई, केवल प्रभु ही। देखो गोपी जन करे जित देखूं तित श्याममय, श्याम ही श्याम, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। भगवान जब प्रकट होते हैं तो लीला ऐसे ही करते हैं कि कोई विवेकवान भक्तिवान ही भगवान को समझ पावे, नहीं तो जैसे सत्राजित पधारे ना,
तो सत्यभामा के साथ भगवान भी रो रहे थे, बड़ी विपत्ति आई, हमारे ससुर पधार गए, वैसा ऐसा। लीला, ऐसी लीला करते हैं कि ये लगेगा कि भगवान है भला। तुम्हें तो बात जाने दो, गरुड़ जी को नागपाश में बंध गए, मुझे छुड़ाना पड़ रहा है। इसीलिए इनकी शरण में रहकर इनसे प्रार्थना करता रहे कि कभी हमारे नेत्रों में आपकी माया का पर्दा न पड़ने पावे नाथ। भगवान की लीलाएं अलौकिक हैं। भगवान का चिदानंद धाम है, जहां अनादिकाल से अनंत काल तक उनकी चिदानंदमयी लीला होती रहती है। उन्हीं भगवान को सर्वांतर्यामी रूप से निराकार भाव से उपासना की जाती है। जब अवतार लेते हैं तो सगुण साकार। इसीलिए हरिराम व्यास जी और बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारे, दोनों से बिलग, क्योंकि इन्हीं से है वो हमारे बिहारी बिहारिंजू, जो नित्य वृंदावन चिदानंद धाम है। ये अपने महल में विराजते हैं बिहारी बिहारिंजू, और इन्हीं के अंश से सब ये लीलाएं होती रहती है। अब यहां से जब अवतार लेते हैं ब्रजमंडल में, तो यहां दो अवतारों की लीला आती है। एक भगवान के ईश्वर अवतार जो कंस कारागार से नंदालय में पधारते हैं, और एक निकुंज से जो अद्भुत रास विलास लीला करते हैं। अगर ये रास विलास लीला भगवान नारायण की होती तो ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है, शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही मन प्रवेश तिन्हों को नाही, निगमागम की कौन चलावे महाविष्णु के मन नहीं आवे, या रस को तवही अधिकारी कृपा करें जब राधा प्यारी। अगर रसिकों की वाणी का आपको परिचय नहीं है तो आप केवल पुराणों से सिद्धांतों से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसके आगे जिसे वेद कहता नेति नेति, उसके आगे रसिक जनों ने जो स्वाद लिया है, जो देखा है, वो यहां वेद रसकन की वाणी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी, तब ये आंतरिक रहस्य समझ में आता है। गीता में भी भगवान जी ने कहा कि अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं संपूर्णतया जानने में आता हूं। कोई तप यज्ञ आदि के द्वारा मेरे संपूर्ण रूप को नहीं जान सकता। अनन्य भक्ति अर्थात प्रेम के द्वारा ही मैं पूर्ण जानने में आ जाता हूं। संपूर्ण प्राणियों के भगवान शासक हैं, ईश्वर हैं, पर वो अवतार लेते हैं, छोटे बनते हैं। जैसे अर्जुन जी के साथ हैं, पर वो जान पा रहे हैं कि ये महामहिम विराट यही हैं, नहीं जान पा रहे। भगवान वो दृष्टि प्रदान करते हैं अर्जुन जी को। ओ अर्जुन जी जो रूप देखते हैं अब भगवान का तो कांप जाते हैं। वही भगवान जिससे हास परिहास करते हैं, हे कृष्ण हे सखे ऐसे कहकर वार्ता करते हैं, वही भगवान जब अपने विराट रूप का वही हैं, विराट रूप लिए बैठे हैं, सारथी बने, पर क्या कभी देखे पाए? जब भगवान ने उनको दिखाया तो कांप गए। ये भी भगवत स्वरूप है अर्जुन जी, नर नारायण स्वरूप में विराजमान होकर के बद्री नारायण में सदैव तपपरायण रहकर जगत का मंगल करते हैं। ये भगवान नारायण स्वरूप ही नर हैं ये अर्जुन जी। लेकिन भगवान के विराट रूप को देखा, आप पढ़ के देखो, कांप रहे हैं। तमादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तास्य वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम वायुर्मग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपिता महश्च। अर्जुन क्या देख पा रहे हैं भगवान के स्वरूप को। इससे भी लगे एक भूमा रूप का दर्शन कराया। कैसे कोई पार पा सकता? अगर ये जनावे तो जान ले, नहीं तो कोई पार ही नहीं पा सकता है। आप और आप स्वयं जाकर वहां प्रणाम करते हैं, भूमा पुरुष है, प्रणाम करो इनको, जो ब्राह्मण बालकों का अपहरण करके। ये भगवान अवतार के समय अपनी शक्ति को छोटे से छोटा करके, जितना जहां जैसी आवश्यकता है, वास्तव में यही भगवान की भगवत्ता है कि जो अनंत ब्रह्मांडों का शासक है वो अर्जुन के घोड़े हाँक रहा है। अर्जुन की आज्ञा, मेरा रथ है केशव ले चलो, दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करो, भगवान को आज्ञा कर रहे। जैसा जैसा भाव भगवान पर किया जाता है वैसा ही अनुभव कराते हैं।
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से अलग भगवान शुद्ध स्वरूप से प्रकट होते हैं। कोई रंग ही नहीं है जिससे, कल एक बच्ची पूछ रही थी, प्रिया जो कितनी गोरी हैं और श्याम सुंदर कितने काले हैं। गोरी प्रिया भी चकोरी की तरह जिन्हें देखती है, ऐसे श्याम सुंदर है। नंद के लाल हरियो मन मोर, कौन बोल रही? हमारी स्वामिनी जी, जिनके रूप का वर्णन करने के लिए उनकी सखियां कहती तेरो रूप कहत नहीं आवे। प्यारी जी कैसी कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जाए। चाहे स्वामी जी बोले, चाहे हित जी बोले, चाहे ध्रुवदास जी बोले, जितने रसिक महापुरुष, ऐसा रूप प्यारी जी चकोरी की तरह देखती है। थे कहत चहत प्रीतम दिसी, बदन चंद्र मनो त्रसित चकोरी। आप देखो ऐसे हैं काले श्याम सुंदर कि गोरी प्रियाजू के नेत्र चकोरी की भांति उनके रूप लावण्य मिले। ऐसे मत समझना कि श्याम सुंदर काले जैसे है, ऐसे नहीं है। मुनि मन मोहन, विश्व मन मोहन, मदन मन मोहन और सुमन मन मोहन। नंदालय में जो खंभे हैं वो मणिजटित हैं, तो लालजू की जो प्रतिबिंब जब तो माखन खाएगा, ऐसे वो कितना सुंदर रूप। और मैया देखकर आनंद ले, सुमन मनमोहन, अपने रूप को देखकर लुभायमान हो जाते हैं और कहते हमसे दोस्ती करोगे? वो रूप दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर, माखन खाओगे? नहीं खाओगे? अच्छा, प्रभु अनंत ज्ञान के समुद्र, अनंत रूप के समुद्र। और प्रियालाल का जो रंग है वो प्रकृति में है ही नहीं है। प्रकृति में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। और प्रभु का त्रिगुणातीत रूप है, सच्चिदानंद रूप है। तो स्याही ही सच्चिदानंद नहीं तो कैसे बना है? पर जितने रूप है सब उनके हैं, क्योंकि कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं, पर होते हुए भी अभी वो नहीं, और वही ना होते हुए भी सब जगह है। बड़ी सुंदर पहेली है, सुलझा लो तो महापुरुष हो जाओगे। सबसे परे सब में भरे वही है, पर इतने सुंदर हैं कि तुलना में कुछ है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांडों में है ही नहीं कि कैसे श्याम रंग की तुलना। बस ऐसे समझो जैसे द्वितीया का चंद्रमा प्रकट हो तो शाखा, चंद्र शाखा में ऐसे, ओ देखो वृक्ष की डाल के एक हाथ ऊपर चंद्रमा दिखाई दे रहा है, ऐसे कि जैसे नवीन जलधर मेघ की कांति, जैसे केकी कंठाभ नीलम, पर नहीं है, उपमा नहीं। श्याम सुंदर की श्रीअंग कांति की तो बात जाने दो, उनका जो मोर पंख लगा हुआ है ना मुकुट में, मूर्छित हो जाओगे उसकी सुंदरता देख के। मोर है ही नहीं मोर पंख में ऐसा। दोनों अलग अलग करके दर्शन कराए जाते हैं जब उपासक आगे। चिदानंद में दिव्य कांति प्रकट हो रही मोर पंख में की, अरे उनके अंगों की तो बात जाने दो। भगवान शिव जब मुकुंद के चरणारविंद उनके ध्यान में आ जाते हैं ना तो उन्मत्त होकर तांडव करने लगते हैं। आनंद सिंधु के चरण ब्रह्मानंद में छके हुए मधुसूदन सरस्वती जी महाराज जब इनकी रूप कांति देखते हैं ना तो कहते कृष्णात् परम किमपि तत्व माम न जाने। अरे होश उड़ जाए, ऐसे ठाकुर है, ऐसी श्याम कांति है जिसकी उपमा ही नहीं है। ऐसा लावण्य लालजू का, रसदात्री प्रियाजू का ऐसा सौंदर्य, ऐसा स्वरूप, यही सुख प्रदान करने के लिए दोनों युगल सरकार अपने अंश से वृषभानु भवन में और नंदालय में प्रकट हुए। तो जो भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं ये पहले स्वीकार करो। स्वीकृति से ही आपकी अध्यात्म उन्नति होती है, ध्यान रखना। अगर देहाभिमान भाव है तो बड़े से बड़ी साधना कर लो, उसका फल मिलेगा, ब्रह्मलोक तक पहुंच सकते हो, लेकिन जीवन मुक्त नहीं हो सकते, प्रेमी नहीं हो सकते।
स्वीकृति, देह स्वीकृति तो ब्रह्मलोक तक जा सकते हो। बड़ी बड़ी साधना, बड़ी बड़ी तपस्या, मैं तपस्वी, मैं साधक, मैं त्यागी, मैं, उसका फल मिलेगा आपको। लेकिन इस मैं का समर्पण जब होता है तब जो दिव्यता आती है। ये समर्पण कब होता? पहली स्वीकृति हृदय में कि प्रभु हैं, प्रभु दिव्य है, उनकी लीला दिव्य है, उनका नाम त्रिगुणातीत है, उनका धाम त्रिगुणातीत है। किसी की मत सुनो। ये जो नाम की निंदा करते हैं, धाम की अवहेलना करते हैं, नामों में भेद पैदा करते हैं और नाना प्रकार की उपासनाओं में, ये भगवान की माया के द्वारा हमारी परीक्षा हो रही अपनी इष्ट निष्ठा की। किसी की निंदा नहीं करनी, पर अपनी इष्ट निष्ठा की, जो गुरु प्रदत्त नाम धाम रूप लीला। कोई भी ज्ञानी महापुरुष, कोई भी सिद्ध महापुरुष बिना नाम के नहीं है। खूब भ्रमण करके बड़े बड़े ब्रह्मानंद में छके हुए महापुरुषों के संग से बात अनुभव करके, वो भी नाम में ही लगे हुए। अनुभूति हो गई है, पर अपने आत्मस्वरूप प्रभु की सेवा में। हमने तो बड़े महापुरुषों को देखा शालिग्राम भगवान की सेवा करते, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष। चरणामृत लेना, तुलसी चढ़ाना, प्रणाम, संन्यास, ब्रह्म मार्ग, ब्रह्म की अनुभूति करने वाले। हाँ, अरे सनकादि से बढ़कर कौन है? हरिशरणम हरिशरणम। होश में कलयुग है, जिससे तुम्हारा काम बनेगा उसी को बिगाड़ दिया जाएगा, वही भाव बिगाड़ दिया जाएगा। मत सुनो किसी की बात, मान लो खुद तुम्हारा हृदय कहने लगेगा कि आप सत्य मार्ग में हो। भगवन नाम, भगवत लीला गुण गायन श्रवण और भगवत धाम, ये उपासना के विशेष खंभ हैं। इन्हीं पर प्रेम प्रसाद, प्रेम महल खड़ा होगा और उसी प्रेम महल में प्रिया प्रीतम की लीला में आपका प्रवेश होगा। भगवान का जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत स्वरूप है। कहीं ऐसा थोड़ी हुआ कि भगवान पधारे तो फिर उनके श्री विग्रह को संस्कार किया गया, कहीं ऐसा? अगर ऐसा कहीं तो ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान अवतरित होते हो अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान श्री राम अपने परिकर सहित सरयू में अपने साकेत धाम पहुंच गए। भगवान द्वारिकाधीश विमान आया, पहले उस जो बाण बेधने की लीला उसको पहले पहुंचाया परम धाम, और आप अपने परम धाम को गए। भगवान का दिव्य जन्म और मृत्यु से अतीत स्वरूप है। कृपा पूर्वक मात्र जीवों का हित करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक मनुष्य रूप या और रूप, वाराह, मत्स्य, कच्छप आदि, नरसिंह आदि, ये रूप धारण करके लीला करते हैं। उनका जन्म कर्मों के परवश नहीं होता, वे अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। भगवान का साकार विग्रह, इसमें ना हड्डी होती है, ना मांस होता है, ना त्वचा होती है, ना रक्त होता है, न ये संतानोत्पत्ति आदि के रूप, क्योंकि ये पाप पुण्य मिश्रित शरीरों में होते हैं। सोचो, काम इन शरीरों पर अधिकार करता है। अरे आपके भाव पर अधिकार नहीं कर सकता काम, तो भाव देह और फिर चिदानंद आराध्य देव। बस जब तक भजन नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। लौकिक पांच भौतिक शरीर में ही रज और वीर्य होता है, उसी से ही संतानोत्पत्ति होती है। भगवान का विग्रह पाप और पुण्य और पंचभूत और इन सब सप्तम धातु से बिल्कुल बिलग है, नित्य है, अनामय है, अलौकिक है, विकार रहित है, परम दिव्य है। अन्य जीवों की अपेक्षा तो देवताओं के शरीर भी दिव्य होते हैं, पर होते वो भी प्रकृति रचित है। देवताओं के भी दर्शन ऐसे थोड़ी हो जाते हैं, कहां ऐसे दिखाई दे रहे हैं? और हैं आपके ही शरीर में वास कर रहे हैं, सारे देवता वास कर रहे हैं। अभी आराधना करो, वो प्रकट हो जाएंगे। जैसे हाथों में इंद्र का वास है, अलग अलग देवता हर शरीरों में, उनको कहीं बुलाने की थोड़ी जरूरत, तुम्हारे शरीरों में बैठे हुए हैं। भगवान जब स्वरूप धारण करते हैं तो जहां जहां प्रकट हुए हैं वो अपने
स्वरूप में, फिर बाल रूप में। पर लोकाभिरामम स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम योग धारणा अग्नेया दग्ध्वा धामा विशत स्वकम। जो भगवत धारणा से और भगवत ध्यान से ही देखा जाता है रूप, पर जब अवतार लेते हैं तो सहज में वो ध्यान, उसको ध्यान धारणा करने की जरूरत नहीं होती। ये अवतार में सहजता होती है। प्रभु जब अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, तो ये सहजता होती है कि जैसे योगी लोग धारणा और ध्यान के द्वारा फिर उसका अनुभव करते हैं, ऐसे सहज में दर्शन। जो ध्यान का विषय है वो सहज में बड़ी कृपा, मानो कृपा की वर्षा करने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। भगवान के विग्रह में महामुनियों ने देखा है, जैसे श्री वाल्मीकि जी आदि। ब्रह्मा जी भी स्तवन करते हैं ब्रह्म स्तुति में, बड़े बड़े। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, नरतनु धरेहु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। एक बार सनकादि ऋषि जब भगवान के परम धाम वैकुंठ में जा रहे थे तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया, तो सनकादि ने उन्हें शाप दे दिया। अपने अनुचरों के द्वारा सनकादि को रोका जाना सुनकर और शाप की बात सुनकर भगवान स्वयं पधारे। आगे सनकादि को नहीं जाने को मिला, अंतःपुर में नहीं पहुंचे, भगवान स्वयं पधारे। उस समय जब भगवान के दर्शन कर रहे हैं सनकादि, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध को जीते हुए महापुरुष सनकादि, अर्थात कोई भी शब्द, कोई भी रूप, कोई भी रस, कोई भी गंध, ये सनकादि को प्रिय नहीं लग सकते। ये विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष हैं, परास्त नहीं कर सकती। प्रियता या अप्रियता का कहीं प्रश्न ही नहीं इनके हृदय में। पर जे ही देखा भगवान के रूप को, जे ही भगवान के श्री अंग में जो माला है, तुलसी है, उसकी गंध घ्राणेन्द्रिय में गई। भगवान के जे ही शब्द सुने, भगवान की स्पर्श की वायु जे ही स्पर्श की, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पर विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष ये विकल हो गए, इनकी चित्त की दशा बदल गई। तो क्या है ये? भगवान का सौंदर्य, भगवान का रूप कोई ये पांच भौतिक या जागतिक नहीं है। शब्दादि विषय गंध आदि में इतनी सामर्थ्य नहीं कि सनकादि को खींच सके, लेकिन इनका मन आकृष्ट ही नहीं, विचलित हो गया। प्रेम विकलता, खलबली पैदा हो गई। दिव्य गंध, दिव्य दर्शन, चिन्मय स्वरूप को देखकर सनकादि विकल हो रहे हैं। सनकादि जनक जी विकल हो रहे हैं। इन्हें विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखै मन त्यागा। तो ये भगवान का अवतार, भगवान की लीला कथन श्रवण मनन करके हम इस माया पर विजय प्राप्त कर लें, इसलिए भगवान का अवतार हुआ है। अगर हम भजन नहीं करेंगे, सदाचरण नहीं करेंगे, भगवत चिंतन परायण नहीं रहेंगे, तो एक दो दिन आप उत्सव मना लो आस्तिकता के कारण, फिर इसके बाद आपका चिंतन वही विषय रहेगा ना, तो आनंद तो नहीं आया ना। नंद के आनंद है, ये तभी होगा जब यहां आनंद सिंधु जो हैं वो प्रकट हो जाए। वो तभी प्रकट होंगे जब आपका चिंतन अनन्य होगा। अन्य चिंतन, ये बहुत बड़ी बात है। यहां अपने लोग चूक करते रहते हैं। सुलभा भगवान शब्द बोले हैं, सुलभा, मैं उसके लिए सुलभ हूं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हूं। बस चिंतन, चिंतन उसी का बनता है जो भगवान की लीलाओं का गायन करता है, लीलाओं का श्रवण करता है और उनकी चरण सेवा करता है, सेवा विराजमान करता है, नाम कीर्तन करता है, नाम जप करता है। इससे अभ्यास ऐसा बन जाता है कि फिर प्रभु का चिंतन छूटता ही नहीं। तंद्रा में है या निद्रा में है, स्वप्न में है या जागृति में है, वही बने रहते हैं। उन्हीं का चिंतन चलता रहता है।
उनका चिंतन होना अर्थात भगवत प्राप्ति होना। अखंड चिंतन, फिर आप देख लेना, चिंतन संभालो। भगवान का अवतार अनन्य चिंतन करवाने के लिए हुआ है कि हमारी लीलाओं को गाओ, सुनो और उनका मनन करो, हमारा अनन्य चिंतन करो। कृपा सिंधु भगवान अकर्ता हो करके भी ऐसी चेष्टा, ऐसी क्रियाएं करते हैं जिनके केवल गाने मात्र से, देखो, सब काम से पीड़ित हृदय वाले जन ये समझ ही नहीं पा रहे सुखदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये जो रास लीला की गई है, अगर इसका आप गायन करोगे तो आपका हृदय रोग, काम रोग दूर हो जाएगा। देखो, श्री हिताचार्य चरण कह रहे हैं कि जो चतुरासी जी के 84 पद हैं, इनमें उन लीलाओं का गायन है। अगर आप इन लीलाओं का गायन करोगे तो आपके हृदय में जो काम वेदना है शांत हो जाएगी। भव जल निधि को नाव, काम पावक को पानी। आपके हृदय में प्रेम प्रकट हो जाएगा, प्रेम भक्ति को मूल। आपके सारे शोक संताप नष्ट हो जाएंगे। मोद मंगल सुखदानी, और सारे वेदों का सिद्धांत सार है भगवत लीलाओं का गायन श्रवण करना। और इन्हीं नेत्रों से निरखय जुगल किशोर, इतना लीलाओं में सामर्थ्य भरी है। अगर हम प्रभु की लीलाएं जो प्रभु प्रकट होकर किए उनका गान करें, प्रभु को ही सुनाएं और उनका श्रवण करें और उनका मनन करें और नाम जप करें, तो इसी जन्म में हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए, जो हमारे जीवन का परम लाभ है। सच्ची सच्ची, जैसे आप आंख मूंदते हैं तो अंधेरा नजर आता है ना, ऐसे आप खोले रहो या मूंदे रहो, वो गौर श्याम कांति झलकती रहती है, वो कृपा करके हृदय में प्रकाशित रहते हैं। ऐसे है तो, ऐसे है तो, जिधर देखो उधर वही छाए रहते हैं। यही जीवन का परम लाभ देने के लिए भगवान अवतरित थे। बड़े बड़े जो बलशाली असुर हैं, एक संकल्प से पूरे ब्रह्मांडों का विनाश हो जाए, उनके लिए अवतार लेने की जरूरत नहीं। वो अपने प्रेमी जनों को सुख देने के लिए और प्रेम प्राप्त करने के लिए लालसा वाले उपासकों के लिए जो भगवान ने लीलाएं की, उनका गायन करें, श्रवण करें, आनंद उत्सव मनाएं। हमारे हृदय में भगवान प्रकट हो, हमारे हृदय में प्रियालाल प्रकट हो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।